ये प्रोग्राम है आईएससी प्रैक्टिकल 2017 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स packing cartoons in 4 sizes, that is cartoons to be accommodate 6 boxes, 12 boxes, 24 boxes and 48 boxes. Design a program to accept the number of boxes to be packed n by the user, maximum up to 1000 boxes, and display the breakup of the cartoons used in descending order of capacity. That is, preference should be given to the highest capacity available, and if boxes left are less than 6, an extra cartoon of capacity 6 should be used. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि जितना भी सपोज अगर हम लोग के पास 4 साइजेस ऑफ कार्टून्स है, एक 48, दूसरा 24, तीसरा 12 और एक 6, तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। अगर n इक्वल्स टू 140 हुआ, सपोज 140 नंबर्स ऑफ मोबाइल्स है, इसको पैक करना है हम लोग को कार्टून बॉक्सेस में, और कार्टून बॉक्सेस का साइज क्या है? 48। अगर 48 नहीं हुआ तो 24 लेना पड़ेगा, 24 नहीं हुआ तो फिर 12 लेना पड़ेगा, और 12 नहीं हुआ तो फिर 6 लेना पड़ेगा। अदर देन दिस हम लोग पैक नहीं कर सकते। तो अगर 140 मोबाइल्स हुआ तो हम लोग 48 का 2 बॉक्स लेंगे, तो इसमें 96 मोबाइल्स हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो 140 माइनस 96 अगर करें हम लोग तो ये 4, तो 44 लेफ्ट बच जाता है। तो ये 44 मोबाइल्स के लिए हम लोग को एक 24 का लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 24 मोबाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 24 लेस हो गया तो बचा 20। अब ये 20 को स्टोर करने के लिए हम लोग के पास क्या है? एक 12 का साइज है, तो ये ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा, तो 8 बचा। 8 के लिए फिर हम लोग के लिए एक 6 का साइज है, तो 6 ले सकते हैं, तो इसमें 6 स्टोर हो जाएगा, और 2 अभी भी हम लोग के पास बच गया है। तो ये जो रिमेनिंग 2 है, ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक और 6 का बॉक्स लेना पड़ेगा, जहां पे 2 मोबाइल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम 2 ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इंटू 1 2। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब नंबर ऑफ मोबाइल्स कितना हुआ? कार्टून्स 2 प्लस 1 3 4 5 6, जहां पे हम लोग 140 मोबाइल्स स्टोर करके रख दिए। क्लियर? ये है क्वेश्चन। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे किए हम लोग? क्लास ISC 2017 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सारा वेरिएबल्स है। यहाँ पे एक टोटल कार्टून इक्वल्स टू 0 भी है। एक एरे बनाए हैं इंट ARR 48 24 2 3, जिसका इंडेक्स नंबर है, एलिमेंट नंबर 0 1 2 3, क्योंकि ये 4 साइजेस का कार्टून्स अवेलेबल है हम लोग के पास, 48 24 12 और 3 और 6। चलो, एंटर द नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी पैक्ड। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये 140 को, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स हम लोग को पैक करना 140, और n को ये कॉपी में कॉपी कर दिए, तो n का भी वैल्यू, कॉपी का भी वैल्यू 140 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन था क्वेश्चन में कि अगर n लेस देन 1 हुआ या n ग्रेटर देन 1000 हुआ, तो वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, इनवैलिड इनपुट। तो हम लोग के केस में यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 140 ग्रेटर देन 1 भी नहीं होता है, 140 ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन 1000 होता है। तो इसका मतलब हम लोग एल्स में जा सकते हैं। तो एल्स में हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे, जो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। ये 0 से लेस देन 4 चलेगा, मतलब 1 2 3 चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा, और ये लेस देन 4 इसलिए क्योंकि हम लोग के पास 4 ही साइज है बॉक्स का, 48 24 12 और 6। n डिवाइड बाय ARR i, तो n का वैल्यू कितना है? 140 को डिवाइड करेंगे ARR i का वैल्यू 0 है, मतलब 48 से, तो ये 2 टाइम्स में होगा 96, और रिमाइंडर बचेगा 44। ठीक है, तो C का वैल्यू
2 क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट स्टोर करता है। इफ c नॉट इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है तो SOP ARRI मतलब 48 इंटू C का वैल्यू कितना है 2, 48 इंटू C, 48 इंटू 2 इक्वल्स टू ARRI इंटू C। ARRI मतलब 48 इंटू 2 मतलब 96। ये इसके बाद टोटल कार्ड का वैल्यू कितना है, टोटल कार्ड का वैल्यू 2 है, सॉरी 0 है, तो 0 प्लस C का वैल्यू 2 है, 0 प्लस 2 मतलब ये टोटल कार्ड का भी वैल्यू 2। ये करने के बाद हम लोग n को मॉड करेंगे ARRI का वैल्यू कितना है 48, तो हम लोग n मॉड 48 करेंगे। अगर n मॉड 48 करेंगे तो 44 आएगा, n का नया वैल्यू क्योंकि मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है। अब ये फिर से ये लूप घूमेगा फॉर लूप और i प्लस प्लस होगा मतलब अभी i का वैल्यू 1, तो n डिवाइड बाय ARRI मतलब ARR1 का वैल्यू कितना है 24, मतलब अब हम लोग n का वैल्यू कितना था 44 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो 44 डिवाइड बाय 24 अगर करें हम लोग तो क्वेश्चन आता है 1, तो C का वैल्यू यहाँ पे 1 क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट स्टोर करता है। C नॉट इक्वल टू 0, 1 भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर से हम लोग यहाँ आएंगे ARRI का वैल्यू कितना है 24 इंटू इक्वल्स इंटू C मतलब 1, 24 इंटू 1 इक्वल्स टू 24 इंटू 1 24 होगा ये। फिर टोटल कार्ड का वैल्यू 2 था, 2 अभी C का वैल्यू कितना 1, तो 2 प्लस 1 ये टोटल कार्ड का वैल्यू 3 हो जाएगा। वापस से n को मॉड करेंगे 24 से क्योंकि ARRI का वैल्यू कितना है 24, तो 24 को अगर 44 को अगर 24 से मॉड करेंगे तो इसका आंसर रिमाइंडर 20 आता है क्योंकि मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है। तो अभी n का नया वैल्यू 24 और i प्लस प्लस हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो 24 मॉड ARRI2 मतलब 12, 24 मॉड 12 करेंगे हम लोग, मॉड 12 मतलब ये सॉरी ये 20 है, n का वैल्यू भी 20 है, रिमाइंडर 20, तो ये 20 मॉड 12 होगा, तो 12 बन जा 12 और रिमाइंडर 8, तो ये C क्वोशिएंट यहाँ पे स्टोर होता है, तो C में फिर से 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे फिर हम लोग प्रिंट करेंगे ARRI मतलब 12 इंटू C का वैल्यू 1 आया है, तो 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 बन जा 12 ये, और टोटल कार्ड का वैल्यू 3 था, 3 प्लस 1 C का वैल्यू 1 आया है तो ये 4 हो जाएगा, और n मॉड ARRI मतलब n का वैल्यू 20 था, 20 को मॉड करेंगे ARRI मतलब 12 से, तो रिमाइंडर ये 8 स्टोर कर लेगा, तो n का नया वैल्यू 8, ठीक है। अब फिर से i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू 3 और n का नया वैल्यू 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 6, तो 8 बाय 6 मतलब ये 6 1 जा 6, तो यहाँ पे C का वैल्यू वापस से 1 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से ये प्रिंट करेगा ARRI का वैल्यू कितना 6 इंटू C का वैल्यू 1, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6 ये, और टोटल कार्ड का वैल्यू पहले से 4 था, 4 प्लस 1 C का वैल्यू 1 है, तो 4 प्लस 1 5, और n मॉड ARRI मतलब n का वैल्यू कितना था 8 था, और मॉड ARRI का वैल्यू 6 मतलब ये 2 क्योंकि रिमाइंडर 2 आया है,
तो n का नया वैल्यू 2, फिर से i जब प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहां पे देखो i लेस देन 4 था, तो 4 लेस देन 4 नहीं होता है, तो ये फॉर लूप कंडीशन ये ट्रू नहीं हुआ तो ये फॉर लूप ब्रेक होगा और ये हम लोग लूप के बाहर निकल जाएंगे। और अब चेक करेंगे n ग्रेटर देन 0 हो रहा है या नहीं। इफ n ग्रेटर देन 0, तो n का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे रिमेनिंग बॉक्सेस इक्वल्स टू n into 1, मतलब 2 into 1 equals to 2, n का वैल्यू, तो 2 into 1 equals to 2। और टोटल काट में प्लस 1 करेंगे, टोटल काट का वैल्यू कितना था 5, 5 plus 1 6। अगर ये नहीं होता तो ये एल्स में अगर ये 0, अगर मान लो यहाँ पे 2 रिमाइंडर n का वैल्यू नहीं बचता 0 होता तो ये प्रिंट करता रिमेनिंग नंबर बॉक्सेस ऑफ 0, ठीक है, एल्स में जाके। अब फाइनल आउटपुट हम लोग प्रिंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कॉपी का वैल्यू कितना था 140, और टोटल नंबर ऑफ कार्टून, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टून का वैल्यू कितना है 6, मतलब 140 मोबाइल्स को पैक करने के लिए 48, 24, 12 और 6 साइजेस का बॉक्स अगर हुआ तो हम लोग को 6 कार्टून्स लगेगा। क्लियर?